छोटे से गांव दौलतपुर में एक 7 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और अजीब सी चुप्पी। लेकिन अर्जुन आम बच्चा नहीं था। वो भविष्य को देख सकता था। कोई उसे वरदान मानता था तो कोई श्राप। मगर कोई नहीं जानता था कि वो जो देखता है उसे खुद भी डर लगता है। एक रात गांव में अचानक हलचल मच गई। पास की झील में एक आदमी की लाश मिली। आंखें खुली हुई, चेहरा डर से ऐंठा हुआ। पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई। तभी अर्जुन के माँ ने बताया, अर्जुन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि झील में कोई सो रहा है जो जाग नहीं पाएगा। लोग चौंक गए। अर्जुन से पूछताछ होने लगी। वो बस एक ही बात कहता, मैंने देखा था। अर्जुन की बातें धीरे धीरे गांव में डर का कारण बन गया। जो कुछ कहता वो कुछ ही दिनों में सच हो जाता। एक बूढ़ी औरत ने डर के मारे उसे शैतान का बच्चा भी कह डाला। लेकिन अर्जुन सिर्फ देखता था, करता नहीं था। एक दिन अर्जुन ने अपने माँ से कहा, माँ कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल में छत गिर जाएगी। माँ डर गई, उसे घर पर ही रख लिया। और सच में अगले ही दिन सुबह स्कूल की पुरानी छत गिर गई, 2 बच्चे घायल हो गए। अब गांव में अर्जुन को लेकर दहशत फैल गई। कोई उसे भगवान का रूप मानता, कोई मनहूस। लेकिन अर्जुन खुद में सिमटता गया। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थी। एक रात वो अचानक उठ बैठा। उसने अपने माँ से कहा, माँ हमारे घर में कोई आने वाला है जो लौट कर नहीं जाएगा। माँ डर गई। वो दरवाजे बंद करने लगी, मगर अर्जुन बोला वो अंदर से ही आ जाएगा। अगली सुबह अर्जुन की माँ की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। आंखें खुली हुई, चेहरा डर से ऐंठा हुआ, जैसे कुछ बेहद डरावना दिखा हो। गांव वाले सकते में आ गए। अब तो अर्जुन की बातें सिर्फ भविष्यवाणी नहीं रही, अब मौत बन गई थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। पुलिस अर्जुन को ले गई। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मगर वहां भी चीजें नहीं बदली। एक रात अर्जुन ने अपने रूममेट से कहा, तू कल नहीं उठ पाएगा, सपना आएगा और तू उसमें रह जाएगा। सुबह सच में वो लड़का मरा हुआ मिला, चेहरा शांत और गहरी नींद में हो। एक वरिष्ठ अफसर, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, अर्जुन की फाइल पढ़ते पढ़ते उलझन में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, आपकी बेटी लाल ड्रेस में थी ना आज सुबह, अब वो नहीं रही। कुलकर्णी सन्न रह गए। वो दौड़ते हुए घर पहुंचे और देखा उनकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डरा हुआ था। अब सवाल उठने लगे, क्या अर्जुन सिर्फ देखता है या उसकी मौजूदगी ही मौत को बुलावा देती है? एक मनोचिकित्सक ने उससे बात की। अर्जुन ने कहा, मैं जब सोता हूँ तो सपने नहीं आते, मैं मौत को आते हुए देखता हूँ, पहले दूर से फिर पास से। अब जब वो बहुत पास आ जाती है तो वो किसी को साथ लेकर जाती है। क्या तुम उसे रोक नहीं सकते? नहीं, अर्जुन ने बोला, क्योंकि अब वो मेरी आंखों में रहती है। उस रात अस्पताल में आग लग गई और पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। केवल एक ही कमरा बचा, अर्जुन का। लेकिन कमरे में अर्जुन नहीं था। दीवार पर सिर्फ एक बात खून से लिखी हुई थी, मैंने अब खुद को देख लिया है, अगली बार तुम देखोगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।